Hello everyone, welcome back to the Global Channel and I hope you all are good. So in last lecture we have covered the topic pressure and in today's lecture we are starting with the topic cyclones. So what are cyclones? So cyclones are the low pressure systems. Low pressure system means कि लो प्रेशर या हाई प्रेशर विच वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. तो उसमें जो हमारा लो प्रेशर है, तो जब तक सरफेस पे लो प्रेशर नहीं होगा हमारे पास साइक्लोन्स की डेवलपमेंट नहीं होगी. ओशियन के या किसी भी वाटर बॉडी के सरफेस पे लो प्रेशर का होना इज मस्ट, 100% होना चाहिए, तभी हमारे पास साइक्लोन्स की डेवलपमेंट होगी. So these are low pressure systems, or you can say low pressure cells. And next is these are converging and spiraling system. यहाँ पे हमारे पास हवा from all the sides winds will come. यहाँ पे आएंगी, कन्वर्ज होगी एंड दे विल स्पाइरल एंड विल राइज. तो जब ये ऐसे होगा हमारे पास आई की फॉर्मेशन होगी, आई, एंड उसके बाद आई वॉल की फॉर्मेशन होगी. उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होगा. सो नाउ लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स वी हैव. सो मेन साइक्लोन्स which we study are tropical and temperate cyclones. Tropical cyclones and temperate cyclones. So in previous lecture I have told you that Coriolis force plays a major role in the development of cyclones. So yes, I have not told you in the last lecture that, wait a minute, जो हमारा साइक्लोन होता है, सॉरी, जो हमारी कॉरियोलिस फोर्स होती है, दैट इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स. यहाँ पे हमारे पास बहुत कम होती है और एब्सेंट होती है कॉरियोलिस फोर्स, एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है फोर्स. तो यहाँ पे जो हमारी एयर है या विंड है वो बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी एट द पोल्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, what happens if for example यहाँ पे we have pressure 20 millibars, यहाँ पे we have 30 millibars, यहाँ पे 50 millibars, यहाँ पे 70, यहाँ पे 90. तो हमने ये पढ़ा था इन लास्ट लेक्चर्स कि जो हमारी विंड है from higher pressure to a lower pressure travel करती है, from high pressure to low pressure. तो यहाँ पे भी यही होगा कि फॉर एग्जाम्पल सर्कल, तो यहाँ पे ये हमारी विंड्स हैं. तो क्या होगा कि इस वाले जहाँ 20 मिलीबार्स हैं यहाँ पे आके सारी की सारी विंड विल कन्वर्ज. हायर प्रेशर टू लो प्रेशर हमारे पास विंड आएगा ऐसे. So what will happen जब ये ऐसे हवाएं यहाँ आएंगी, तो आई हैव टोल्ड यू कि कॉरियोलिस फोर्स भी है. तो कॉरियोलिस फोर्स इस विंड को ऐसे ना लाने के बजाय वो उसको ऐसे लाएगी, ऐसे. तो जब ये इसको ऐसे लेके आएगी स्पाइरलिंग वे में, तो क्या होगा कि एक ऐसी कोई चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे एक आई की फॉर्मेशन होगी. यहाँ से क्या होगा, जब स्पाइरलिंग होगी यहाँ
यहाँ से wind जो एयर होगी it will rise। तो जब यहाँ से एयर राइज होगी वहां पे फिर क्लाउड की फॉर्मेशन होगी एंड जो हमारा क्लाउड होगा वो भी हमें स्पाइरल की शेप में दिखेगा। तो यहाँ पे आई की फॉर्मेशन होगी। आई वाला रीजन इज वेरी काम रीजन, बट इसके बाहर का जो रीजन होता है, इस आई वाले रीजन से हमारे पास स्पाइरलिंग होके ये जो एयर है वो ऊपर जाएगी ऐसे। यहाँ पे फिर क्लाउड की फॉर्मेशन होगी एंड ये जो पोर्शन है दिस विल बी नोन एज आई वॉल। इस आई वॉल के बाद एंड ऑन दिस आई वॉल बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा। बट कीप इन माइंड कि जो हमारा ये आई वाला रीजन है इसमें कामनेस रहेगी, इसमें कोई भी रेनफॉल नहीं होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेन कंडीशंस आर नीडेड जिससे हमारा साइक्लोन बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, हीट चाहिए, थर्मल हीट होगा हमारे पास, थर्मली जनरेटेड है। तो जो हमारा हीट होगा इट विल बी, जो हमारा टेम्परेचर होगा इट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए, या इससे थोड़ा ज्यादा। उसके बाद जो हमारा साइक्लोन है वो हमेशा ही वाटर बॉडी पे डेवलप होता है। सो दीज आर की जो हमारा टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा होना चाहिए। देन हमारे पास वाटर बॉडी होनी चाहिए। अनदर थिंग इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। हमारे पास जो मॉइस्चर है उसका सप्लाई कंटिन्यूअस रहना चाहिए। जैसे ही मॉइस्चर का सप्लाई टूटेगा हमारा जो साइक्लोन है इट विल डाई एज इट विल हिट द लैंड मास। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा साइक्लोन बन गया, इट इज ट्रेवलिंग ऑन अ वाटर बॉडी, और जैसे ही कोई लैंड मास आ गया, अब कोई लैंड मास आया और ये साइक्लोन इस लैंड मास पे हिट कर देगा। सो व्हाट विल हैपन, इट विल शेड इट्स मॉइस्चर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल करके इट विल डाई। वाई इट विल डाई, क्योंकि अब जब ये लैंड मास पे आ गया है तो अब यहाँ से इसको सप्लाई ऑफ वाटर कट ऑफ हो गया है, इसको कोई भी वाटर की सप्लाई नहीं मिल रही है एंड इट विल अल्टीमेटली डाई। ये स्मॉल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बट बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ अनदर कंडीशन दैट इज स्पीड ऑफ द विंड। जो हमारी हवा है ये बहुत ज्यादा स्पीड पे होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती है। उसके बाद अनदर कंडीशन इज कि जो एयर है हमारी वो कन्वर्जिंग होनी चाहिए एंड स्पाइरलिंग होनी चाहिए। जब स्पाइरलिंग होगी उसके बाद एयर हमारी राइज करेगी, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, साइक्लोन बनेगा एंड देन उसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज द लोकेशन, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी, जो हमारे साइक्लोन्स है, आई हैव टोल्ड यू बेस्ड ऑन कॉरियोलिस फोर्स। तो क्या होगा कि कॉरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट एट द इक्वेटर्स। तो क्या होगा, इक्वेटर पे तो नहीं बनेंगे। सो व्हाट विल हैपन, जो 5 डिग्रीज नॉर्थ टू 25 डिग्रीज नॉर्थ एंड 5 डिग्रीज साउथ टू 25 डिग्रीज साउथ के एरिया में हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज कि अभी लेट्स सी कि हमारे इंडिया में बे ऑफ बंगाल की साइड या जो हमारा सोमालियन कोस्ट है उस वाली साइड, इनको हम साइक्लोन्स ही कहते हैं। बट इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड we can see that they are not named as cyclone. डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट पार्ट्स में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ द वर्ल्ड मैप।
So this is Africa. This is India. एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस. ओके, सो व्हाट विल हैपन कि ये जो हमारे पास गल्फ ऑफ मेक्सिको है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में या सोमालियन कोस्ट पे इस वाली साइड एंड इंडिया के इस वाली साइड, एंड फिलीपींस में या जो नॉर्थ चाइना सी है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं. ओके, सो गल्फ ऑफ मेक्सिको में इट इज नोन एज हरिकेन्स और हरिकेन. यहाँ पे जो साइक्लोन आता है उसको साइक्लोन नहीं बोला जाता, रादर इसको हरिकेन बोला जाता है. इस साइड पे, इंडिया के साइड पे, सोमालियन कोस्ट की साइड पे इट इज नोन एज साइक्लोन. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के साइड पे इट इज, आई एम राइटिंग इट हियर, इट इज नोन एज विली विली. फिलीपींस में या जो हमारे पास चाइना, साउथ चाइना सी है, वहां पे दे आर नोन एज टाइफून. So these are the names जिनसे साइक्लोन्स को बुलाया जाता है in the different parts of the world. Can take the screenshot. Okay. So now let's see what is the difference, not the difference, the temperate cyclones. What are temperate cyclones? Temperate cyclones means temperate, not, they are obviously not present or located or not experienced in the tropical regions. They are experienced in the temperate regions, specifically in the mid-latitudinal regions. Temperate cyclones. Okay. So what are these temperate cyclones? जो हमारा रीजन है, दिस इज इक्वेटर, ये 50 to 55 डिग्रीज नॉर्थ एंड 50 to 55 डिग्रीज साउथ के बियॉन्ड, इन रीजन्स में हमें टेम्परेट साइक्लोन्स दिखते हैं. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे विंड्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज चलती हैं एंड दे मीएंडर्स. मीएंडर मीन जो हमारी विंड है, ड्यू टू एक्सेस कॉरियोलिस फोर्स, एक्सेस इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, वो ऐसे ऐसे हमारी विंड्स चलती हैं. Coming from the western side, known as westerlies, जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करते हैं. अनदर थिंग इज कि ये भी लो प्रेशर सिस्टम्स ही होती हैं, बट हमें ये टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलती हैं. एंड इनकी कंडीशंस होती हैं सेम लो प्रेशर and linked with upper tropospheric winds. For example, upper troposphere से linked होते हैं, also associated with Rossby waves and polar jet streams. These are streams. अभी I have told you कि Rossby waves जो ऐसे ऐसे ये meander करती है, polar jet streams and your Rossby waves. तो जब ये ऐसे meander करेंगी तो साइक्लोन बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा. तो यहाँ पे what are the stages of the development of the temperate cyclone? That is कि यहाँ पे दो fronts होने बहुत compulsory है. Fronts मतलब two air masses. One should be warm air mass
And another should be, there must be cold air mass. ये वाला from polar region से आया and this one from the equator region. Now let's see how they play the role. Okay. So what happened? ये हमारे पास है cold air masses and ये है warm air mass. अब what will happen कि जो ये cold air mass है ये warm air mass को ऐसे push करेगा और यहाँ से cold air mass ऐसे warm air mass को push करेंगे. तो जब ये ऐसे push करेंगे तो ये वाले ऐसे आएंगे, ये ऐसे जाएगा एंड ये जब इसको पुश करेगा ये ऐसे, ये ऐसे. सो अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे sorry like this and like this. तो कंटिन्यूसली ये इसको ऐसे कर रहा है, ये इसको ऐसे कर रहा है. तो फाइनली यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन, साइक्लोन डेवलपमेंट एंड अगेन आपका प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट. सो दीज आर द थिंग्स which performs the role in temperate cyclones. I have told you कि जो ये cyclones हैं ये हमारे 50 and 55 degrees north and south के beyond हमें experience करने को मिलते हैं. And in which regions? For example, ये हमें कौन से regions में मिलेंगे? Great Lakes in North America. इन regions में मिलेंगे. What are the Great Lakes? These are the Great Lakes which are situated in the North America at the border of Canada and USA. Some of these lakes these are the 5 Great Lakes. Lake Michigan and Ontario, Erie. Then we have Lake Superior. So these are the lakes. Okay, so in regions में हमें मिलता है. Next we have region of Baltic Sea. Next we have Norwegian Sea. इन regions में upper regions जो हैं यहाँ पे हमें मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और रीजन कह लेते हैं बेरेंट सी. इन रीजन्स में हमें टेम्परेट साइक्लोन्स मिलते हैं एंड एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये ज्यादा बड़े होते हैं बट यहाँ पे इनकी जो रेनफॉल होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. सो दिस इज ऑल. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट दैट वेयर हमें टेम्परेट साइक्लोन्स मिलते हैं. And this is all for today's lecture, and in next lecture we'll further do a deep study not about these but about the climatology. So till the time, stay tuned, stay healthy and stay good. And if you like this lecture and all the content, please like, share and subscribe and comment that what improvement we can make further. So till the time, bye bye, take care and have a nice day.